गाइज वेलकम टू माय चैनल एसआई गाइडेंस। तो गाइज आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ विटामिन ए डिफिशिएंसी के बारे में बात करूंगा। विटामिन ए अगर हमारे बॉडी में कमी आ जाए विटामिन ए का तो हमारे बॉडी में क्या असर होते हैं इस पर हम डिस्कस करेंगे। पहले हम ये जान लेते हैं कि विटामिन ए क्या है, क्या एडवांटेज है, फ़ायदे क्या है। तो विटामिन ए का सबसे बड़ा फ़ायदा जो है हमारे आंखों पे होता है। अगर किसी बंदे के आपने देखा कि वो चश्मे लगाते हैं तो उसका विटामिन ए इसका विटामिन ए में कमी होगी। आप उनसे पूछ ले विटामिन ए की कमी उनमें होगी, क्योंकि विटामिन ए हमारे विजन के लिए बहुत ज़्यादा लाजमी है। अच्छा, हमारे स्किन जो है, स्किन को बहुत ज़्यादा जो है वो कलरफुल रखते हैं विटामिन ए। उसमें दाने वगैरह नहीं छोड़ते। विटामिन ए दाने वगैरह को ख़त्म करते हैं हमारे स्किन से। इसके अलावा विटामिन ए जो है इम्यून सिस्टम को जो इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ अगेंस्ट काम करते हैं हमारे बॉडी में, उन सिस्टम को भी ये जो है और क़ुव्वत देते हैं और फोर्स देते हैं। तो अगर इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी में ख़राब हो तो हमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा जो आपके पिपड़े होते हैं लंग, तो उसको भी हेल्दी रखता है ये विटामिन। और भी इनके बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन ये मैंने कुछ डिस्कस किया। विटामिन ए की कमी आ जाए तो इससे क्या असरात होते हैं, कॉम्प्लिकेशन क्या आते हैं। तो मैंने जैसे पहले कहा कि आई में बहुत ज़्यादा मसला होता है, स्किन को ड्राई करते हैं। अगर विटामिन ए डिफिशिएंसी आ जाए तो स्किन हमारे जो है वो ड्राई होगा। फिर इसके अलावा ग्रोथ टिश्यू जो है उसको थोड़ा सा स्लो करते हैं, तो ग्रोथ टिश्यू सही नहीं होगा। और मेल में जो है बॉय में इनफर्टिलिटी भी खास करते हैं, बचपन जिसको बोलते हैं। तो ये विटामिन ए डिफिशिएंसी का बहुत ज़्यादा ख़तरनाक कॉम्प्लिकेशन है। आप लोगों ने इनको नज़रअंदाज नहीं करना। आपके अगर थोड़ा सा भी आपके जो नज़र है इसमें पहले नज़र पर असर होता है, तो अगर नज़र में कमी आ जाए तो आप लोगों ने ये समझना है कि विटामिन ए का कमी है। और लास्ट जो इसमें कॉम्प्लिकेशन है, इसमें रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। आपके जो जितने भी फेफड़े होते हैं, मैंने पहले कहा कि ये फेफड़ों का भी ख्याल रखते हैं, हेल्थी रखते हैं। अगर विटामिन ए का कमी आ जाए तो आपके जो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है, जितने भी आपके लंग में इन्वॉल्व जितने भी पाइप वगैरह हैं, उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। अगर हम ये बताएं कि विटामिन ए डिफिशिएंसी, विटामिन ए की कमी क्यों आती है, इसका वजह क्या है, तो इसमें कुछ ऐसे डिजीज़, कुछ ऐसी बीमारी है जिसके होने की वजह से जो विटामिन ए डिफिशिएंसी है वो आता है। इसमें ज़्यादा टाइम के लिए जब पेट ख़राब होता है तो उस वजह से जो है विटामिन ए डिफिशिएंसी आती है। अच्छा, आपके जो बेरियाट्रिक सर्जरी अगर हुआ हो, आपके जो इंटेस्टाइन है तो उसके अगर सर्जरी हुआ हो तो उसमें भी उसकी वजह से भी जो है विटामिन ए का डिफिशिएंसी आता है। आयरन और जिंक अगर आपके बॉडी में कम हो तो उस वजह से भी जो है विटामिन ए डिफिशिएंसी आता है। सेलिएक डिसीज़ या सेलिएक डिसऑर्डर जिसको हम कहते हैं, जिसमें ऑटो इम्यूनो डिजीज़ आते हैं। ऑटो इम्यूनो डिजीज़ ये होते हैं जो आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम है, क़ुव्वत मुदाफ़िया जिसको कहते हैं, अगर वो आपके बॉडी के खुद के सेल को खाए तो इसको ऑटो इम्यूनो डिजीज़ कहते हैं। अगर ये आपके बॉडी में मौजूद हो तो उस वजह से भी विटामिन ए डिफिशिएंसी आता है। इसके अलावा पेनक्रियाटिक कोई डिसऑर्डर हो, पेनक्रियाटिक जो है आपके लबलबा जिसको कहते हैं, अगर वो आपके ख़राब हो या उसमें कोई डिजीज़ हो तो उस वजह से भी विटामिन ए डिफिशिएंसी आता है। और बाइल डिसऑर्डर हो, बाइल जो है पुख्तों में तरीक़े उसको कहते हैं और उर्दू में पता जिसको कहते हैं, तो और उसमें बीमारी हो या डिसीज़ कोई ऐसे ब्लॉकेज हो तो उस वजह से भी विटामिन ए डिफिशिएंसी आता है। लास्ट में सिस्टिक फाइब्रोसिस, अगर किसी का ये भी एक डिजीज़ है सिस्टिक फाइब्रोसिस, अगर ये भी किसी में मौजूद हो तो उस वजह से भी विटामिन ए डिफिशिएंसी आता है। अच्छा, अब हमें पता कैसे चलता है कि हमारे बॉडी में जो है विटामिन ए कमी है। तो जैसे मैंने जितने भी सिम्टम बताए, अगर उसमें कुछ मौजूद हो या मैंने वजूहात बताए, अगर ये मौजूद हो तो उस वजह से भी विटामिन ए डिफिशिएंसी आता है। लेकिन आपको फिर भी टेस्ट की वजह से पता चलता है। टेस्ट कैसे होता है,
اس کا بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے، آپ سے سمپل بلڈ لیتا ہے اور اس میں پھر جو لیبارٹری والا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں وٹامن اے کمی ہے یا نہیں ہے۔ اگر کمی ہے تو پھر آپ کو ڈاکٹر ٹریٹمنٹ دیتے ہیں، اور ٹریٹمنٹ میں ڈفرینٹ کیپسول ہوتے ہیں، میڈیسن ہوتے ہیں وٹامنس کا، وہ آپ کو دیتے ہیں، اور آپ کے جو روزانہ کھانے کی جو طریقے ہیں وہ اپنے ٹھیک کرنے ہوتے ہیں پھر، کیونکہ بعض ایسے کھانے ہوتے ہیں جس میں وٹامنس کی بہت زیادہ مقدار ہوتے ہیں، تو اس سے بھی آپ کے جو وٹامنس ڈیفیشنسی ہے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے آپ لوگوں نے فش کو زیادہ یوز کرنا ہے، ایگ کو جو انڈا کہتے ہیں اس کو آپ نے بہت زیادہ یوز کرنا ہے، آپ نے فروٹ کو زیادہ یوز کرنا ہے، سبزی بہت زیادہ یوز کرنا ہے، اور جو لیور ہوتے ہیں نا، جو جگر ہوتے ہیں چکن میں، یا جو کاؤ ہوتے ہیں گائے وغیرہ، اس میں جو لیور ہوتا ہے اس کا آپ نے یوز کرنا ہے۔ فروٹ آپ نے اورنج جیسے ہو گئے، اورنج بنانا، یہ آپ لوگوں نے یوز کرنا ہے۔ اور بھی بہت زیادہ جو ہے فروٹ میں بھی آتا ہے سمپل، اور سبزی میں بھی آتا ہے، تو آپ لوگوں نے ان کو بہت زیادہ یوز کرنا ہے۔ پھر آپ کو ڈاکٹر سجیسٹ کرتا ہے، اور میڈیسن بھی دیتے ہیں اور کیپسول بھی دیتے ہیں، تو انشاءاللہ اس سے پھر بہت زیادہ آپ کا جو وٹامن اے کے جو مقدار ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو گائز میرا کام صرف گائیڈ کرنا تھا، باقی تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔